नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। इस समय देश राममय है। दिव्य भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई, तारीख 22 जनवरी। लेकिन इस मौके पर लोगों के मन में सवाल है, क्योंकि देश के 4 बड़े पीठ और उनके शंकराचार्य अयोध्या नहीं जा रहे इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने के लिए। इन्हीं में से एक ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी यहां हमारे साथ एबीपी न्यूज पर इस समय मौजूद हैं और स्वामी जी जो हैं वो बाकायदा विरोध करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि इस शुभ पावन अवसर पर विरोध की वजह क्या है। शंकराचार्य जी, देखिए, किसी भी कार्यक्रम का हमारे द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है। हमने तो ये कहा है कि ये समय सही नहीं है और जो कार्य किया जाना है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर अभी अधूरा है। मंदिर पूरा बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होना प्रशस्त होता है। ये धर्मशास्त्र की बातें हैं और हम जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ हमारा ये दायित्व बनता है कि अगर धर्म के मामले में कहीं कोई कमी हो रही हो तो हम उसको रेखांकित करें। तो वो हम रेखांकित कर रहे हैं, विरोध किस बात का। आप कह रहे हैं आप रेखांकित कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मंदिर पूरा अधूरा, इसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। शुभ घड़ी है, मुहूर्त शुभ है या नहीं, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और ऐसे शुभ पावन अवसर पर जब हर किसी के मन में यह है कि अगर हमें न्योता मिल जाता तो हम तो फौरन चले जाते अयोध्या नगरी, श्री राम के धाम, और वो शंकराचार्य जिनको न्योता मिला है वो वहां जा नहीं रहे, इसे किस रूप में देखा समझा जाए? कहीं निमंत्रित होने पर चले जाना अलग बात है और वहाँ उपस्थित रहकर अपनी आँखों के सामने अशास्त्रीय विधि होता देखना अलग बात है। हम लोग जवाबदेह होते हैं अपने हिंदू समाज के प्रति। अगर हमारे सामने कोई अविधि हो रही है, शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है, तो जनता हमसे पूछती है कि आपके रहते ही हो गया, आप कैसे चुप रह सकते हैं, आपने क्यों नहीं बात उठाई? तो हमारा काम हमको करना पड़ता है। तो हमने देखा कि ये सब हो रहा है तो हमको बोलना पड़ा। तो वो जो आपको अशास्त्रीय विधि लग रही है, जरा उसके बारे में विस्तार से दर्शकों को बताइए कि क्या गलत हो रहा है जो शास्त्र अनुसार नहीं हो रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना हुआ होना चाहिए। मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है, चबूतरे पर अगर प्रतिष्ठा हो रही होती तो चबूतरा पूरा बना हुआ होना चाहिए था। अभी चबूतरा बना ही नहीं, उस पर आप नहीं कर सकते। आप कुर्सी पर बैठे हैं, आधी कुर्सी बनी हो, आपको हम बैठा सकेंगे या आप बैठ सकेंगे? तो जिसमें हमको बैठना है वो चीज़ एक तो पूर्ण निर्मित होनी चाहिए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं है उनका। वो कहते हैं कि गर्भगृह तो बन गया है, बाकी भले नहीं बना है। मैं इसी पर आने वाली थी कि मैं भी धर्म की ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अभी अभी जैसे आपने चबूतरे का उदाहरण दिया तो इसी रूप में ये कहा जा रहा है कि जो गर्भगृह है वो तो बन चुका है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ठीक है ना। हाँ। तो वही हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जिनको शास्त्र की समझ नहीं है वो ये भी कह सकते हैं कि वहाँ बैठने लायक जगह तो बनी गई है, लेकिन कोई भी जो विशेष व्यक्ति जब बैठता है और जब कोई सामान्य व्यक्ति तो कहीं भी झाड़ पोंछ करके बैठ जाता है, लेकिन विशेष व्यक्ति तो जब उसका आसन पूरी तरह से निर्मित हो गया हो और उसमें जो भी प्रतिष्ठाएं करनी है वो कर दी गई हों, विन्यास कर दिए गए हों, तभी वो विराजमान होता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम को विराजमान होना है। मंदिर अभी बना नहीं है और अधिकतर लोग समझते नहीं हैं। वो जानते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। नहीं, ये धर्मशास्त्र नहीं है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है और जो उसके अंदर मूर्ति होती है वो तो आत्मा होती है, प्राण होता है। तो मंदिर में प्रतिष्ठा होनी है, मंदिर ही भगवान का शरीर है। अब मंदिर अभी बना ही नहीं, पूरा शरीर निर्मित ही नहीं हुआ और आप उसमें अगर प्राण डाल देंगे और उसका व्यवहार भी करने लग जाएंगे तो ये कैसे होगा? गर्भ में बालक आता है तो गर्भगृह क्या है? गर्भाशय। हमारी माता का जो गर्भाशय है वो गर्भगृह है। तो गर्भ में गया, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं हो सकता। अभी गर्भ में बालक आ गया, लेकिन जब तक उसके अंग प्रत्यंग पूरे तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक वो संसार में नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही गर्भगृह तैयार हो गया, माने गर्भाशय तैयार हो गया, लेकिन पूरा शरीर कहाँ है? और पूरा शरीर बनने में अभी देरी है।
तो वो देरी कोई देरी नहीं है, क्योंकि निर्माण निरंतर चल रहा है और बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो आज नहीं तो कल हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे और फिर उसमें हम धूमधाम से प्रतिष्ठा करें, किसको एतराज़ हो सकता है, ये हमारा कहना है। और मुहूर्त को लेकर क्या आपत्ति है? और मुहूर्त को लेकर के आपत्ति ये है कि अभी पौष मास है और पौष मास में सामान्यतया प्रतिष्ठाएं नहीं होती हैं। आप सामान्य रूप से देश में हर क्षेत्र में पंचांग निकलते हैं। अगर अभी दिल्ली में आप जाएं तो आपको पंचांग की दुकान पर 10 तरह के पंचांग मिलेंगे और वो 10 तरह के पंचांग आप खरीद लीजिए और सब में मुहूर्त लिखे रहते हैं। जो सामान्य लोग हैं उनके लिए, ज्योतिषी लोग पहले से ही जब जब मुहूर्त होता है उसको निकाल करके लिख देते हैं कि अमुक तिथि को, अमुक अंग्रेजी तारीख को सुविधा की दृष्टि से ये मुहूर्त है। उपनयन के मुहूर्त हैं, मुंडन के मुहूर्त हैं, इसी तरह से विवाह के मुहूर्त हैं, दिरागमन के मुहूर्त हैं, वस्तु के बेचने के खरीदने के मुहूर्त हैं, सभी संस्कारों के मुहूर्त हैं। उसी में गृह प्रवेश, मंदिर की प्रतिष्ठा, जलाशय की प्रतिष्ठा, इसके भी मुहूर्त हैं। अच्छा। तो अब देवताओं की प्रतिष्ठा के मुहूर्त पहले से वर्ष भर में जब जब मुहूर्त आने वाले होते हैं सब ज्योतिषी पहले से निकाल करके उसको पंचांग में लिख करके छाप देते हैं। वर्षारंभ होने के 2-3 महीना पहले से ही लोगों के घरों में वो पहुंच जाता है और लोग उसको देख के व्यवहार करते हैं। अगर ये 22 जनवरी का कोई मुहूर्त था तो अभी तक देश का कोई पंचांग छपा हुआ जो पहले से प्रिंट हो चुका है, अभी तक हमारे सामने कोई नहीं लेकर के आया है। हमने कई पंचांग देख लिए जिसमें पहले से लिखा हो कि हाँ 22 जनवरी को प्रतिष्ठा मुहूर्त है। एक ऐसा मुहूर्त है। और जो ज्योतिषी जी हैं काशी के, उनका भी एक वक्तव्य हमने आपके एबीपी न्यूज़ के ही किसी पत्रकार के द्वारा लिया जाता हुआ देखा, साक्षात्कार उनका। वो कह रहे हैं मुझे कहा गया था कि जनवरी में मुहूर्त चाहिए, तो मैंने जो जनवरी में अच्छा समय था बता दिया। तो जनवरी में मुहूर्त चाहिए या उनको कोई कह रहा है तब वो बता रहे हैं, तो अब जनवरी में चाहिए तो जनवरी में जो अच्छा समय होगा उन्होंने बता दिया, उनका क्या दोष है। लेकिन जनवरी में क्यों चाहिए, ये एक सवाल उठ जाता है। तो वो सवाल मतता है कि अभी अधूरा मंदिर है और आप जनवरी में मुहूर्त मांग रहे हो और उसी में करना चाहते हो। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जब पहले से पंचांग के अंदर आप कह रहे हैं जो साल भर के लिए छप जाते हैं उसमें इस तरीके की किसी मुहूर्त का जिक्र नहीं है। बावजूद इसके आपने खुद ही कहा भी कि वो संदेश दिया गया उनको कि जनवरी में ही मुहूर्त चाहिए और उन्हें जनवरी की शुभ घड़ी बता दी। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? फिर आपके हिसाब से इतनी जल्दबाजी में ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो 2024 जनवरी में क्यों रखा गया? आपका आंकलन क्या है? देखिए, हम तो अनुमान के बड़े पंडित नहीं कहे जाएंगे क्योंकि ये तो अटकलबाजी है, इसलिए हम कोई अनुमान नहीं कर सकते। हम तो ये कह सकते हैं कि ये समय सही नहीं है और अभी मंदिर भी अर्धनिर्मित है। दोनों बातों के लिए हमने ध्यान आकृष्ट किया है। हमको जब हमारा वक्तव्य आ गया उसके बाद से बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही। उनमें प्रमुख रूप से लोगों ने ये बात कही कि महाराज जी आप होने दीजिए, जैसा भी हो रहा है, अभी भी विपत्ति की स्थिति है। हमने कहा क्या विपत्ति की स्थिति है? उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनाव में मोदी जी नहीं जीते तो फिर प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी कभी भी। दूसरी पार्टियां आ जाएंगी और वो राम मंदिर को रोक देंगी निर्माण को और प्रतिष्ठा ही नहीं होने देंगी। तो हमने उनको कहा कि आपको ये कैसे पता चल गया कि मोदी जी हार जाएंगे? आप ऐसा क्यों सोच के चल रहे हैं? अगर मोदी जी के कार्य अच्छे हैं तो वो जीतेंगे ही और फिर प्रतिष्ठा करेंगे ही और मंदिर निर्माण हो रहा है। बल्कि आपके पास तो ये बहाना है कि आप कहें कि अभी तो मंदिर हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमको एक टर्म और दीजिए ताकि हम अच्छे से उसको पूरा कर सकें। अगर आप पहले ही प्रतिष्ठा कर देंगे तब तो और दिक्कत हो जाएगी। लोग कहेंगे अब तो आपका ये काम भी हो ही गया, अब आपकी क्या ज़रूरत है? तो ये तो राजनीतिक दृष्टि से आप सोच रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी हमको तो लगता है कि इससे आपके आत्मविश्वास की कमी ही लोग समझेंगे और वो कोई लाभकारी कार्य नहीं होता है। जहाँ पर संघर्ष हो वहाँ पर आत्मबल जिसका खत्म हो जाता है लोग उसको पराजित समझते हैं। तो इसलिए ये नहीं, आप धर्मपूर्वक जो कार्य करना है करिए क्योंकि धर्म कार्य हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है क्योंकि 24 में चुनाव है? ऐसा जैसा लोगों ने प्रतिक्रिया में हमसे कहा हाँ। तब हमको अनुमान होता है, अन्यथा हम तो कैसे समझ सकते थे कि क्या मामला है। और ये लोग कौन, क्या ये राजनीतिक आम लोग हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों के नहीं हैं, आम लोग हैं जो इस पे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर हमको किसी पार्टी के व्यक्ति ने आकर आपसे कुछ नहीं कहा? किसी पार्टी के व्यक्ति से नहीं हमारे। अब जब आप इस तरीके की बात करते हैं तो फिर एक सवाल ये लोगों के मन में आता है और एक धारणा बनती है
कि जो जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, ये राजनीतिक बयान दे रहे हैं। और ये राजनीतिक बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी स्वामी जी जो हैं वो मोदी विरोधी हैं और कांग्रेस के समर्थक शंकराचार्य हैं। अब ये धारणा सही है या गलत, मैं इस बहस में जा ही नहीं रही हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अगर इस तरीके की धारणा बन रही है समाज में, तो इसमें किसका हित किसका अहित? देखिए, बात यह है कि धारणा बनती नहीं है, बनाई जाती है। तो ये धारणा बनाई जा रही है। किसकी तरफ से? किसको कहें? आप तो कह सकते हैं। कांग्रेसी निरूपित हमको कर देने में किसका फायदा हो सकता है? बीजेपी का। जिसका फायदा हो सकता है वो लोग ये निरूपित कर रहे हैं, और ये एक कमजोरी की भी निशानी है। जब हम कोई प्रश्न उठाते हैं तो हमारे प्रश्न का सीधा शास्त्र से उत्तर देने की बजाय आप कांग्रेसी कहते थे, कांग्रेसी मान लो, हम कहते हैं कोई कांग्रेसी है भी, तो क्या कांग्रेसी होना खराब है? मोदी विरोधी नहीं है? मोदी विरोधी कैसे हैं? देखिए, मोदी विरोधी कौन है ये समझ लीजिए। मोदी विरोधी वो है जो मोदी के गलत कामों में उसको नहीं टोक रहा है, क्योंकि गलत काम से ही किसी का पतन होता है। तो हम तो कह रहे हैं कि भैया, शास्त्र कहता है कि गलत समय में करोगे, अधूरे मंदिर में करोगे तो बाद में इसका दुष्परिणाम होता है। जो भी जुड़ा हुआ है उस कार्य से, अशास्त्रीय कार्य से, उसको बाद में उसका कुफल भोगना पड़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अधर्म करने से तुम्हारा पतन हो जाए। हम तो खुश हैं, मोदी जी से हम खुश हैं, और हम चाहते हैं कि वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहें। क्यों बने रहे? क्योंकि एक हिम्मती आदमी है, और हिंदुओं का मनोबल उन्होंने जब से वो आए हैं उन्होंने बढ़ाया है। तो एक हिंदू होने के नाते, हालांकि हम इस बात से नहीं समर्थन करते हैं कि इतना मनोबल बढ़ जाए कि हम दूसरे को तुच्छ कहें। वो जो उनकी बात है, रेखा डाल करके लड़ना, वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबके प्रति जो राजधर्म होता है उसका पालन करते हुए हमारे शासन करता रहें। लेकिन फिर भी एक हिंदू होने के नाते हिंदू मनोबल जब बढ़ता है तो हमको प्रसन्नता होती है। तो अगर ये मोदी चले जाते हैं तो हिंदू मनोबल फिर से गिर जाएगा, ये तो हम जानते हैं ना। ठीक है। तो ऐसे इतने पर भी हम क्यों मोदी का विरोध करेंगे? और मोदी विरोध, हमारा व्यक्तिगत क्या संबंध है मोदी से? कभी हमने देखा नहीं, कभी उन्होंने हमको देखा नहीं, कभी हमारी बातचीत नहीं हुई, कोई लेना देना नहीं है। उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है, ना एक फील्ड के हम हैं ना कुछ है। हमारा क्या संबंध है? हमारा संबंध ये है कि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं जी, और देश की जनता ने उनको चुन दिया है। तो एक देश के नागरिक का एक देश के प्रधानमंत्री से संबंध होता है, जो संबंध होता है वही हमारा संबंध उनसे है। तो हम अपने प्रधानमंत्री को, जो कि मजबूत है, जो कि पूरे विश्व में जा रहा है, आ रहा है, परिश्रम कर रहा है, उसको क्यों गिराना चाहेंगे और उसके विरुद्ध क्यों होंगे? तो हम मोदी विरोधी नहीं। हाँ, मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, और मंदिर ही नहीं, 2-2 हज़ार साल, 1500-1500 साल, 1-1 हज़ार साल पुरानी जो हमारे पूजित मूर्तियां थी उनको तोड़ करके मलबे में फेंका, तो हमसे नहीं देखा गया। हमने विरोध किया और डट करके किया, और आज भी करते हैं, और जब तक जीवित रहेंगे उस कार्य के लिए उनको हम गलत कहेंगे। तो वो हम कहते हैं कॉरिडोर बना नहीं, आपको बहुत अच्छा बनाने के लिए हम 50 की हत्या कर दें? अच्छा, आप बताइए, एक मूर्ति की पूजा करने के लिए हम 10 मूर्ति तोड़ दें? एक मूर्ति का महात्म्य बढ़ाने के लिए? ये नियम नहीं है। आप सब मूर्तियों का महात्म्य आपको बढ़ाना चाहिए। आप एक मूर्ति के लिए 10 मूर्तियों को तोड़ करके कहेंगे कोई ने अच्छा काम किया, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि हमारे देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, चारों तरफ छिटक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी महाभारत हुआ है, किसी का गला कटा है, किसी का हाथ कटा है कहीं। वो दृश्य हमने देखा है, तो हमने विरोध किया है, और हमने कहा कि ये गलत है। और जो गलत होता है उसके लिए हम कहते हैं और कहते रहेंगे। इसी के लिए हम इस जगह पर हैं। अगर हम ये ना कह सकें, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद जगत गुरु शंकराचार्य एबीपी न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीख और सबक देते हुए आप जगत गुरु को सुन रहे थे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।